ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आज का जो मुद्दा है और आज का जो टॉपिक है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए, सभी लोग उसको देख लें, समझ लें। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से के आसपास जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बात दरअसल ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश से अब तक हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र जा चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं और आज उनके परिवार बहुत ही विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। उन परिवारों को देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये बात काफ़ी पहले की है, मैंने इस पर डिस्कस भी किया था कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए। तो इसके पहले भी मैंने ऑनलाइन आया और आप लोगों के बीच में सारी बातें रखी। तो बात ये थी कि हम अपने दिवंगत साथियों की मदद या आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, कोई नहीं चाहता है कि किसी के साथ घटना हो। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा कि आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र शाही जी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। हालांकि चोट बहुत मामूली थी, लेकिन चोट बहुत ही गंभीर थी। बहुत से फ़ोन कॉल आए, अध्यक्ष जी क्या हो गया। तो रास्ते में एक कुत्ता आया, कुत्ते को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल स्लिप हुई, हेलमेट नहीं लगाए थे और हेलमेट ना लगाने के चलते हेड इंजरी हुई। आज भी आदरणीय शाही जी कोमा में हैं। मन के विचार संगठन को लेके भले ही कोई अपवाद हो, लेकिन दुख की घड़ी में हम सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं और मैं अपील करता हूं उस ऊपर वाले से, अदृश्य शक्ति से, कि आदरणीय शाही जी को बहुत जल्दी ही स्वस्थ करें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा ये है कि हम अपने साथियों की मदद कैसे कर सके। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते जाएं फेसबुक पे, ताकि अधिकांश लोगों तक आवाज़ और मेरी बात पहुंच सके। तो मन में आया कि कैसे हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उसको लेकर के ये हुआ कि किसी की मदद करने के लिए पहले हमको कुछ ऐसा करना होगा मजबूती के साथ, ताकि लोग विश्वास कर सकें। तो जिसको लेकर के एक शिक्षा मित्र केयर समिति, साथी हाथ बढ़ाओ शिक्षा मित्र केयर समिति का निर्माण किया गया है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर, भाई मृतक आश्रितों का भी मुद्दा उठाइए, मैंने सभी का मुद्दा उठा रहा हूं। तो उसको लेकर के फॉर्मेलिटी और सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें बातें बहुत से लोगों से हुई थी जितने उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी हैं, लेकिन किसी ने भी सहयोग करने की अपील नहीं करी, ना ही भावना थी। यहाँ तक कि मेरी बात रोडवेज, आंगनवाड़ी, अनुदेशक, होमगार्ड सभी लोगों से बात हुई और सभी लोगों ने इस बात को सुना भी होगा, लेकिन मैंने फिर अंतोगत्वा केवल शिक्षा मित्रों को रखा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते जाएं इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें और जुड़ सकें और मेरी बात, मेरी आवाज़ बहुत अधिक लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद मैंने एक शिक्षा मित्र केयर समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें मैंने निम्न लोगों को रखा है, जिसमें विनीत दीक्षित संरक्षक हैं, प्रदीप कुमार, सुशील कुमार तिवारी, विवेक मिश्र, मैं जिला भी बोलता जाता हूं, विनीत दीक्षित कानपुर से, त्रिभुवन सिंह कानपुर से, मैं स्वयं हूं, प्रदीप कुमार ये हैं, प्रदीप कुमार सैनी हैं शायद रामपुर या सहारनपुर, सुशील कुमार तिवारी हैं फतेहपुर से, विवेक मिश्रा कानपुर से, ओमकार सिंह ये जो है एडवोकेट हैं और लखनऊ में इसमें है,
लखनऊ बेंच में। रामचंद्र सोलंकी जी, आप इलाहाबाद बेंच में हैं, वकील हैं, मैंने लीगल ओपिनियन के लिए रखा है। ध्रुव कुमार जायसवाल कानपुर से हैं। रामशंकर राठौर बाराबंकी से हैं। किशोर राम जी हैं। ममता कुमारी कासगंज से हैं। शंभूनाथ सिंह हैं। पदम सिंह हैं। पिंटू प्रजापति हैं। गौरव कुमार शुक्ला हैं लखीमपुर से। मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ लोगों के ज़िले के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं नाम लेकर बोल दे रहा हूँ। पदम सिंह है, पिंटू प्रजापति, गौरव शुक्ला लखीमपुर से हैं। सतवंत सिंह राणा है। मीना चौरसिया कुशीनगर से हैं। जगबीर भाटी नोएडा से हैं। शैलेश कुमार यादव संभल से हैं। राजेंद्र सिंह पचेरा हाथरस से हैं। नरेश कुमार आगरा से हैं। सीमा कुमारी बरेली से हैं। सूरज सक्सेना बरेली से हैं। पवन कुमार बिजनौर। शिवराज गौतम लखनऊ से हैं। अनिल कुमार विश्वकर्मा आजमगढ़ से हैं। रीता देवी कुशवाहा उन्नाव से हैं। मनोज पचौरी टुंडला के पास है इनका गांव। विजय प्रताप सिंह एटा से हैं। नरेश कुमार सहारनपुर से हैं। इतने लोग इस के फाउंडर मेंबर हैं। अब बात आते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को या उनके मृतक होने पर क्या हम कर सकते हैं। तो जैसा कि इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो में बताया है और आज भी बता रहा हूं, आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। लग रहा है कुछ कम ही लोग शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो बात यह है कि हम अपने लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है। शिक्षा मित्र केयर समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया है और वेबसाइट भी बन रही है, अंडर प्रोसेस है। लगभग 10-15 दिन लगेंगे, वो भी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी। वो सारी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। तो सबसे पहला बिंदु ये है कि अगर हमारा कोई सदस्य नहीं रहता है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो हम क्या करेंगे। यदि किसी सदस्य की बिटिया की शादी होनी है तो हम क्या करेंगे। यदि कोई सदस्य है और उसको हमें मदद करनी है मासिक, तो हम क्या करेंगे। तो प्रमुख रूप से 3 चीज़ों को रखा गया है, क्योंकि मदद उन्हीं सदस्यों को करनी है जो सदस्य इसके रहेंगे। 10,000, 20,000, 50,000, 40,000। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है कैजुअलिटी की। तो कैजुअलिटी में हमने 45 दिन का लॉकिंग पीरियड रखा है। अगर आज आप हमसे जुड़ते हैं तो 45 दिन के बाद वो व्यवस्था चालू हो जाएगी। बात दरअसल ये है कि प्रदेश में आए दिन कैजुअलिटी हो रही है और बहुत सारी फैमिली ऐसी है कि जिनके आज जो बहुत जिनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। जब मेन आदमी होता है कमाने वाला तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जिसको लेकर के हम एक व्यवस्था लेकर आए हैं कि अगर किसी सदस्य की कैजुअलिटी होती है तो 50 रुपये हर सदस्य देने का काम करेगा और उसमें 50 रुपये की व्यवस्था रखी है। अब मान लीजिए कि हमारे 50,000 सदस्य जुड़ते हैं, सदस्य बनते हैं और कैजुअलिटी दो के साथ भी हो सकती है, 3 के साथ भी हो सकती है, 4 के साथ हो सकती है। मान लीजिए कैजुअलिटी अगर एक सदस्य के साथ होती है, मान लीजिए, तो हम लोग 50 रुपये देने का काम करेंगे। तो 20-2500 लगभग 10 लाख रुपए उस फैमिली के पास पहुंच जाएंगे। सवाल दूसरा ये बनता है कि क्या सभी सदस्य पैसा देंगे। बिल्कुल देंगे। जो नहीं देंगे, मैंने ऐसी वेबसाइट बनवाई है कि वो आदमी अपने आप लॉक हो जाएगा। जो आदमी मदद नहीं करेगा वो मदद लेने का उसके पास कोई भी राइट्स नहीं होगा। वो मदद अगर नहीं करेगा तो वो मदद नहीं ले सकता है। ऐसी मैंने वेबसाइट बनवाई है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी शिक्षा मित्र की शादी होती है, बिटिया की शादी होती है शिक्षा मित्र की, तो वहाँ पर मैंने 25 रुपये, ये 25 रुपये की बात जितने भी फाउंडर मेंबर हैं और जो भी फीडबैक निकल कर आया है, उन्होंने कहा कि 1 महीने में अगर 20 शादी होगी तो बर्डन ज़्यादा पड़ेगा आम शिक्षा मित्र पे जो सदस्य होगा, इसलिए इस व्यवस्था को थोड़ा सा कम करना पड़ा। तो मान लीजिए कि आपकी बेटी की शादी है और आप हमारे सदस्य हैं,
जिसका लॉकिंग पीरियड मैंने 6 महीने रखा है। 6 महीने मतलब 6 महीने बाद आप ये कहेंगे कि हमारी बेटी की शादी है, आप हमको कार्ड देंगे, हम उस कार्ड को बाकायदा वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे 30,000 सदस्य हैं तो 30,000 सदस्य 30 रुपये भेजने का काम करेंगे। मतलब 9 लाख रुपए आपकी बेटी के लिए एकत्रित होंगे। इस बात को समझना होगा कि जो भी सदस्य हमारे जुड़ेंगे और जो रेगुलर मदद करेंगे उन्हीं को ही मदद मिलेगी। इसमें बहुत ही पारदर्शिता का काम होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, कोई भी मैनुअल काम नहीं होगा। आप जो करेंगे वो सारी चीज़ें पकड़ में आएंगी। कोई भी 420 फ्रॉडगिरी, एक पैसे का हेर फेर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और वो किसी भी जाति धर्म का हो, यहाँ पे सबकी जान बराबर है, सबके लिए ममता बराबर है, सभी की बेटियां बराबर हैं। वो कोई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। क्योंकि बेटी की शादी से सबसे बड़ा पुण्य काम हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हम होली और दीपावली में 2 दिए कम जला लेंगे, लेकिन मदद जरूर करेंगे बेटी की शादी में, ये प्रण किया है। इस व्यवस्था का बहुत ही मुख्य पॉइंट है। दूसरी बात कि अगर कोई साथी नहीं रहता है, अगर कोई साथी नहीं रहता है तो उसको हम लोग 50 रुपए की मदद तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 80% शिक्षा मित्र, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में 80% शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके बच्चे हाई स्कूल कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल इंटर 6, 7, 8, 9 हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं। एवरेज के हिसाब से 2 या 3 साल में उन बच्चों की शादी करनी होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए 30 रुपए की व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि जो लोग नहीं रहेंगे, जिनके पास कैजुअलिटी हो जाएगी, तो उसके लिए एक स्कीम और है कि जब हमारे 20,000 सदस्य हो जाएंगे तो जो लोग आज से लेकर, मतलब जब ये स्कीम शुरू होगी ऑनलाइन, उस दिन से लेकर और जब तक 20,000 सदस्य होंगे, उस बीच में जो सदस्य आम शिक्षा मित्र नहीं, जो हमारे सदस्य होंगे, तो जो शिक्षा सदस्य हमारे खत्म होंगे, उनकी फैमिली को 1 रुपये महीने एक व्यक्ति देने का काम करेगा। अगर 20,000 लोग हैं तो 20,000 रुपये उस फैमिली के पास पहुंच जाएंगे। इससे उस फैमिली को एहसास नहीं होगा कि जो व्यक्ति कमाने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। और ये व्यवस्था 5 साल तक चलती रहेगी। मतलब ये है कि एक तो व्यवस्था हम उसको अटेंडम करेंगे 50 रुपए दे करके, एक व्यवस्था वो करेंगे जब हमारे सदस्य 20,000 हो जाएंगे तो हम महीने में 1 रुपये देने का काम करेंगे। अब 1 रुपये लोगों के मन में आ रही होगी कि 1 रुपये क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 स्कीमें हैं। शादी के लिए भी है, एक डेथ के लिए है, और डेथ के बाद एक मासिक है। जो व्यक्ति पान मसाला खाता है वो 3 रुपए की केसर कम से कम खाता होगा, 5 रुपए का कमला पसंद खाता होगा। और अगर इसके अलावा भी उसके पास शौक होंगे तो 100-150 रुपये 200 रुपये का खर्च करता होगा पर डे में। अगर वो 1 रुपये की मदद एक अपने परिवार के लिए करता है तो बहुत ही पुण्य का काम है। और अगर हमारे 20,000 सदस्य होंगे और 20,000 सदस्य अगर एक फैमिली को 1 रुपये देने का भी काम करेंगे तो उस पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये मिलने का काम होगा। आप समझिए, जो कि उस परिवार को ये खलेगा नहीं, उस परिवार को ये समझ नहीं आएगा कि हमारा कोई आदमी कमाता हुआ इस दुनिया से चला गया। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों के विचार ये आए कि अध्यक्ष जी जो पैसा नहीं देगा उसका क्या होगा। कुछ लोगों ने ये कहा जो पैसा नहीं देगा, जो पैसा नहीं देगा ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाएगा। वेबसाइट में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो मदद नहीं करेगा उसको मदद नहीं मिलेगी और वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। और अगर किसी ने अनाप शनाप या ऊट पटांग बोलने की कोशिश करी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखने की कोशिश की शिक्षा मित्र केयर समिति के नाम से, या उसने कुछ गलत बयानबाजी किया, आलोचना करी, तो उसको
मानव संपदा कोड डालकर लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि मानव संपदा कोड आपका इस रजिस्ट्रेशन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए जिसने भी इस पे टीका टिप्पणी, गलत बयानबाजी, आलोचना करी, उसने अगर ये कहा कि ये स्कीम फ्रॉड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको मानव संपदा कोड डालकर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। वो सदस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें लालच नहीं है, हमें केवल ये चाहिए कि हमें हमारे लोगों की मदद कैसे हो सके, हम उनका सपोर्ट कैसे कर सकें। सवाल ये नहीं है कि आप जो मदद कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि आप जब शुरू में जुड़ेंगे और जब आप मदद करेंगे तो आपको भी मदद मिलनी चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये है। दूसरी बात, एक बात और है कि अगर कोई शिक्षा मित्र फांसी लगाएगा, जहर खाएगा, आत्महत्या करेगा, तो उसको किसी भी प्रकार की मदद हम नहीं करेंगे। वो चाहे हमारा फाउंडर मेंबर हो या हमारा सदस्य हो, हमारा काम मौत को रोकना है। लिख रहे मानदेय वृद्धि, देखिए मानदेय वृद्धि ये सरकार के पाले में है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, उस पर बाद में बात की जाएगी। जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने लोगों को क्या मदद कर सकते हैं, इस पे विचार कीजिए। क्योंकि जो स्कीम मैं लेकर आया हूँ, ये स्कीम चल रही है। टीचर जो हमारे साथ में टीचर भाई हैं, बहन हैं, वो लोग चला रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी, पूरे प्रदेश की सूची मैंने निकाल ली है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो आगरा हो, हापुड़ हो, हाथरस हो, बहराइच हो, बलिया हो, गोंडा हो, श्रावस्ती हो, वो सारे लोगों की सूची मुझको मिल गई है। उनका पूरी डिटेल मेरे पास निकल कर आ गई है। मैं बहुत लंबे समय से इस काम में लगा था। सारे लोगों की फाइलें बन गई हैं। 75 जिले हैं, 75 फाइलें बन गई हैं। एक जिले में जितने ब्लॉक हैं, जितने ब्लॉक में जितने शिक्षा मित्र हैं, वो सारे लोगों का डाटा मेरे पास आ चुका है, कलेक्ट हो गया है। क्योंकि इस काम को करने के लिए मुझे व्यक्तिगत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर मैंने केवल 3 चीज़ें रखी हैं: कैजुअल्टी, बिटिया की शादी और मासिक पेंशन पीड़ित परिवार को, जो कि आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में ऐसा कोई शिक्षा मित्र नहीं होगा जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो। वो भी समझता कब है, जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है, या वो बेड पर होता है, ऑन बेड होता है, या हॉस्पिटल में होता है। इसका जीता जाता उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा, हम कैसे जुड़ेंगे। देखिए, लगभग 1 हफ्ते के अंदर प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और लगभग 10 दिन के बाद, लगभग 15 दिन के अंदर वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। जैसे मैं ऑनलाइन आज आया हूँ, वैसे ही ऑनलाइन आऊँगा 2 दिन पहले। वेबसाइट का क्या नाम रहेगा, क्या उसका पासवर्ड कोड होगा, उसका नाम क्या होगा, www. वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बता दी जाएंगी। और इसके लिए जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, वो सारे जिलों में सूचना पहुंच जाएगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। पहले तो वो सारी सूचनाएं सभी को पहुंच जाएंगी। कितने फाउंडर मेंबर होंगे फाउंडर मेंबर के पास, और उसमें कैसे जुड़ना है, उसमें नियम कानून सारी चीज़ें सभी के लिए बराबर होंगी। ऐसा नहीं कि त्रिभुवन सिंह के लिए या फाउंडर मेंबर के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे लोगों के लिए नियम बराबर होंगे। जो भी हमारे सदस्य जुड़ेंगे, कैसे जुड़ना है मैंने बताया है कि वो ऑनलाइन व्यवस्था होगी, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि काम बहुत बड़ा है, और जब काम बड़ा होता है तो उसमें तमाम सारी चीज़ों को रखना पड़ता है कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए। जी, केवल शिक्षा मित्र ही जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसमें एक व्यवस्था रखी है मानव संपदा कोड की। और मानव संपदा कोड, ईमेल आईडी, ये 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। अगर कोई व्यक्ति गलत बयानबाजी करता है, आलोचना करता है इस व्यवस्था की, या गाली गलौज करता है, वो आदमी कभी नहीं जुड़ पाएगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा। वो किसी भी जिले का कोई भी व्यक्ति हो, अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, या एक आम शिक्षा मित्र हो, उसको नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि
कि कल क्या होगा, कल हम हों या आप हों या ना हो। तो ये व्यवस्था सभी के लिए है, कैजुअल्टी, शादी की व्यवस्था और एक मानसिक पेंशन की व्यवस्था, जो कि अभी 5 साल के लिए मैंने कही है। 20,000 सदस्य हो जाएंगे, 1-1 रुपये सब लोग देंगे। जो आदमी पान मसाला खाता है 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो हर महीने की ये व्यवस्था होगी। और जुड़ने का जो नियम होगा, आप लोग ऑनलाइन फार्म भरेंगे। ऑनलाइन फार्म में एक नॉर्मल फार्म होगा, एक नॉमिनी का फार्म होगा, और उसका जो व्यवस्था शुल्क होगा वो 50 रुपये होगा सालाना। वो व्यवस्था शुल्क जो भी खर्चा आएगा, वेबसाइट का, डोमेन का, और जो भी भाग दौड़ का खर्चा होगा, उसका केवल एक शुल्क रखा है छोटा सा 50 रुपये साल का, 1 साल का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो वही सारी चीज़ें हैं भाई साहब। वेबसाइट इसीलिए बनवाई जा रही है क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता से हों। पता कैसे चलेगा, बिल्कुल सही बात है। उस वेबसाइट में ये सारी चीज़ें होंगी कि किसने सहयोग किया, किसने सहयोग नहीं किया, और कितना सहयोग किया, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी वेबसाइट में। आप सब लोग देख सकते हैं। उस वेबसाइट का खर्चा बहुत आ रहा है, उसमें वो सारी चीज़ें होंगी, किसने सहयोग किया, किसने सहयोग नहीं किया, किसने सहयोग कम किया, किसने ज़्यादा किया। हालांकि कम करने का, ज़्यादा करने का सवाल नहीं बनता है, क्योंकि सहयोग की मात्रा एक फाइनल होगी, उतना ही सहयोग करना है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट हमारी दिखाएगी, वो ये दिखाएगी, और उसको सारे लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के, मैं नहीं, सारे लोग देख सकते हैं। जितने लोग जुड़ेंगे वो सारे लोग देख सकते हैं। प्रशांत पांडे जी क्या बोल रहे हैं आप? जवाब नहीं मिला। वो सारे लोग देख सकते हैं कि किसने सहयोग किया, किसने नहीं किया। अगर जो नहीं सहयोग करेगा उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और सदस्य बनने के लिए जो लॉकिंग पीरियड रखा गया है वो रखा गया है 45 दिन का। 45 दिन लॉकिंग पीरियड है सदस्य का। और शादी के लिए रखा गया है लगभग 6 महीने का। मान लीजिए आज आप फार्म भरते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केवल फायदा उठाने का काम करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। मदद उसी की होगी जो मदद करेगा। तो मैंने 45 दिन का जो लॉकिंग पीरियड है, ये जितने भी सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर, उनके सबके सहयोग से रखा है, ताकि 45 दिन का एक लॉकिंग पीरियड रखा जा सके, और 45 दिन के बाद आपको इसका बेनिफिट मिले। और जो शादी वाली बात है उसमें 6 महीने का लॉकिंग पीरियड रखा है। शादी की रकम 25 रुपये होगी, 30 रुपये होगी, वो आपको बता दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पे अभी सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारी फीडबैक आ रहे हैं। तो उस फीडबैक के हिसाब से ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि ये स्कीम हम सभी के लिए है। आगे आएँ और आप अधिक से अधिक लोग जुड़ने का काम करें, ताकि इस स्कीम का लाभ सभी को मिल सके। ये एक पुण्य का काम है। पुण्य का काम हम अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के लिए कर रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का आप आर्थिक तंगी में मदद मिलेगी? देखिए, आर्थिक तंगी में कोई मदद नहीं मिलेगी, नहीं। उत्तर प्रदेश का 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी में है, कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मदद करने के लिए कोई पैसा बाहर से नहीं आ रहा है। हम ही आप लोग मदद करेंगे। आप समझने का प्रयास करें, कोई पैसा बाहर से नहीं आ रहा है। मदद करने के लिए हम ही आप लोग मदद करेंगे, शिक्षा मित्रों की, अपने भाइयों और बहनों की। तो इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, सोचें, समझें, मनन करें कि पैसा हम ही आपको देना है, लेकिन पैसा हम जो दें वो सकारात्मक जाए, और जो व्यवस्था बने वो पारदर्शी बने। इस बात का हमको ख्याल रखना है। इसी के साथ में नमस्कार। और एक बात, जो हमारे इस टीम के सदस्य नहीं बनेंगे उनकी मदद कोई नहीं करेगा, 75 जिले में कोई भी जिला हो।
और जब ये स्कीम शुरू होगी, वेबसाइट शुरू होगी, आप सभी को बता दिया जाएगा। आप सभी लोग जुड़ें, परोपकार करें, पुण्य के भागीदार बने। होली दीपावली में भले आप एक जोड़ी कपड़ा कम खरीदें, दीपावली में भले 4 दीपक कम जलाएं, लेकिन 10 रुपए का सहयोग अपने मित्र के लिए जरूर करें, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम हिंदुस्तान में क्या पूरे संसार में कोई नहीं है। और ईश्वर भी ये कहता है कि अगर आप दूसरे की मदद करते हैं तो आपकी मदद होगी। और ये मैं वचन लेता हूं कि जब तक मैं हूं आपकी मदद होगी होगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।